अपना कौन भी क्या हो। Okay. Good morning and good evening. ओम ओम शांति। शांति गुड बहन जी, मॉर्निंग। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। 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 ओम ओम शांति। शांति। तो क्या कहते हैं, झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार रचाया। हम भक्ति में भी गाते थे और ऐसे भी सुनते हैं। तो क्यों झूठ झूठ पर क्यों टिका था? क्योंकि हम सत्य स्वरूप की पहचान नहीं थी। तो जब हम आत्माओं को अपने सत्य स्वरूप की पहचान हो जाती है तो सत्यता की शक्ति अंदर आती, झूठ से किनारा हो जाता है। तो जब तक सत्यता की पहचान नहीं है तब तक झूठ ही झूठ चलता है। हम ना चाहते हुए भी झूठ बोल देते। तो वो जब सत्य स्वरूप की पहचान होती, उस सत्यता में हम टिकते हैं तो सत्य ही बोलते हैं, सत्य ही निकलता है। तो इस प्रकार से सत्य में टिकना, सत्य बोलना और सत्य ही मानना और सुनना। तो उसके लिए बाबा आज कहते हैं कि विधाता के साथ अगर तुम बच्चे भी विधाता बन अनेक आत्माओं में जो शक्तिहीन है उनमें बल भरते हो तो तुम रहम दिल बन जाते हो। तो रहम दिल आत्माएं हुई अनेक आत्माओं को जो शक्तिहीन हो रही है उनको बल भरने का कार्य करते हैं। और वो रहम दिल उन्हीं के लिए ही गायन है कि हे दाता विधाता आओ रहम करो। तो बाबा ने कहा वो कौन है? कि तुम बच्चे हो जो शक्तिहीन को शक्ति। तो आज बाप दादा जब परम धाम से नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो क्या देखा और क्या समझाया बच्चों? तो बाबा ने देखा कि परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना। बाप स्व ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना। पूरी वाणी का सार समझाया कि परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए, हमारा ब्राह्मण परिवार है ना, या लौकिक भी है या ब्राह्मण परिवार भी है, तो वहां प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहना। जैसे बाबा साक्षी है, रितेश ऑब्जर्वर, ऐसे स्थित रहना। बाप स्व ड्रामा और परिवार, बाप स्व ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धिवन विजयी। क्योंकि अगर परिवार है तो हमारा अनित नहीं करेगा वो। भले सामने कुछ नेगेटिव दिखता है, भले सामने कुछ हमको दिखता है अलग, लेकिन ये निश्चय बुद्धि। तो आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। हर एक बच्चा बाबा का बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? वाह बच्चे वाह। क्योंकि बच्चे बाप के भी सिरताज है ना, इसलिए लौकिक में भी देखो पिता अपने बच्चों को अपने सिर पर बिठा लेते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि बाबा कहते बच्चे तुम मेरे सिर के ताज हो।
देखो, बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं, इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देखकर खुश है। नंबरवार तो हैं, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे। नंबरवार है पुरुषार्थ में, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ का जो लक्ष्य लिया है वो आगे बढ़ा रहे। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वैदिक। आज बाबा अमृत वेले आए और बच्चों को चारों तरफ, पूरे विश्व के बच्चों को देखते हैं, तो चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। फाउंडेशन कौन सा है? निश्चय। क्योंकि निश्चय के आधार पर ही पुरुषार्थ है, और जिसको निश्चय है वही परिवार से मिलाकर भी चल रहा है। ऐसे तो कोई किसी से ब्लड रिलेशन नहीं है जो ब्राह्मण परिवार है, लेकिन जिसको निश्चय है ये हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो उस निश्चय के साथ में क्या कर रहा है, चाहे किसी के संस्कार कैसी वृत्ति हो, लेकिन फिर भी मिला के चलते, किसी से तोड़ते नहीं है। तो सबका निश्चय देखा, सभी का नंबर बार बाप में तो निश्चय है ही, उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने। निश्चय की निशानी है बाप को पहचान कर बाप के बने। और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है। इसलिए देखो, पूरे विश्व से बाबा से मिलने के लिए आते, कितना खर्चा करके आते हैं भगवान से मिलने के लिए। निश्चय है तभी तो। ये बाप दिखाई तो नहीं देता ना, दिखाई देता है क्या? दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी बच्चे कितनी दूर दूर से, कई बार तो लोगों के पास जो विदेश के बच्चे होते, पैसा नहीं होता है तो पैसा इकट्ठा करते हैं मेहनत मजदूरी करके, और फिर वो फ्लाइट से आते हैं। सोचो, तो निश्चय है तभी तो आते हैं। नहीं कोई बाबा तो कोई देहधारी है नहीं जो दिखाई दे के इससे मिलने के लिए आए। तो बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए, वह है स्वयं निश्चय। तो बाबा ने यहाँ तो ऐसा ही मार्क लगा दिया कि ठीक है, बाप में तो निश्चय है, लेकिन खुद में भी निश्चय बहुत जरूरी है। साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। ये ड्रामा हम बच्चों के लिए क्या है? कल्याणकारी। ड्रामा में भी निश्चय, और किसमें निश्चय? परिवार में भी निश्चय। तो इन चार प्रकार के निश्चय में पक्के होना, अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती। चार प्रकार, बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और चौथा परिवार में निश्चय। तो चार प्रकार के निश्चय में पक्का होना, अर्थात निश्चय बुद्धि बनना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो चेक करो कि इन चार निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाबा की, हम सभी के दिल से यही निकलता है, मेरा बाबा और मैं बाबा की। तो बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त करके, बाबा को मेरा कहकर बाबा का पूरा अधिकार प्राप्त कर ले। तो सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन, सर्व खजानों के अधिकारी बन। बाप के द्वारा अधिकारी बन, सर्व खजानों के अधिकारी बन। साथ में स्वयं में भी निश्चय जरूरी है। फिर रिपीट किया बाबा ने, क्यों? अगर स्वयं में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बचा है ना, होता है ना ब्राह्मण जीवन में, कभी कभी आत्माएं दिल शिकस्त हो जाती है। इतनी मेहनत करते हैं, अपना कोई है या नहीं है, क्योंकि बाबा दिखाई नहीं देता, लेकिन तुरंत ही समझ आता है नहीं ये तो बाबा ने ही किया, बाबा मेरा है। लेकिन कभी कभी दिल शिकस्त हो जाता है, क्योंकि फिजिकल रूप में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो स्वयं में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा समानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी। दो बातों पर बाबा ने अटेंशन दिलाया कि सम्मानधारी हूँ और स्वराज्य अधिकारी। स्वयं बाप ने मुझे कितने सम्मान दिए हैं, एक एक सम्मान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं। दुनियावी रीति से भी किसी को टाइटल मिलता है तो अपना भाग्य समझते हैं। लेकिन आप बच्चों को एक एक सम्मान किसने दिया है? स्वयं बाप दादा ने दिया। हर बच्चे को सम्मानधारी बना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ,
श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा। कितनी 200 से भी ज्यादा बाबा ने बच्चों को सम्मान। तो बाबा ने कहा सोचो ये सम्मान तुमको किसने। तो एक एक सम्मान को याद करते खुशी में उठते रहो। तो स्वयं में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, समान अधिकारी, कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई आदमी। ये नशा, क्या नशा रहना चाहिए? मैं सम्मानधारी, स्वराज्य अधिकारी, कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई आदमी। तो स्वयं में निश्चय आवश्यक है बाबा, क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय है तो जहां निश्चय है वहां हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात सम्मानधारी विजय है। निश्चय का अर्थ ही है क्या? सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वह तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा के साथ स्वयं का नशा भी आवश्यक। आज बाबा ने बहुत चेकिंग करी है बच्चों की, कि बच्चों को बाप में तो निश्चय है लेकिन स्वयं में निश्चय नहीं। बार बार रिपीट करा रहे हैं कि स्वयं में निश्चय भी जरूरी है। तो बाबा ने कहा निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई दे। निश्चय और नशा आपके चेहरे से और चलन से दिखाई दे रहा है, दिखाई देता। साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होता है। कभी कभी हम लगता है ना ये ड्रामा हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहा। और बाबा ने कहा कभी कभी ड्रामा में समस्याएं भी लगती हैं, अरे इतना बड़ा ऑब्स्टिकल आ गया, होता है ना। तो कभी कभी ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और फिर कभी सफलताएं भी होती हैं। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है। जो निश्चय बुद्धि बचे हैं, जिनको चारों में निश्चय है, स्वयं में, बाप में, ड्रामा में और परिवार में, तो वो निश्चय से क्या करता है? विजयी बन जाता है। तो किसके ऊपर विजयी बनता है? परिवर्तन कर। बाबा ने कहा 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान स्वरूप बन जाता है। 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान स्वरूप बन जाता है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अचल अडोल बन जाता है। ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल पहले वाली समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूं, और कल्प के बाद भी मैं ही, क्योंकि मैंने ही संगम युग में बाप को पहचाना है, बाप की श्रीमत पर अपने आप को चला। कितनी आबादी है और कितने थोड़े से बच्चे हैं जो जिन्होंने बाप को पहचाना, और उनमें भी कितने हैं थोड़े जिन्होंने निश्चय बुद्धि होकर बाप के मार्ग में चल रहे हैं। कितने भी ऑब्स्टिकल आए हैं लेकिन फिर भी बाप का हाथ छोड़ा नहीं, वो बहुत गिने चुने हैं फिर। तो ये ड्रामा का निश्चय नशा नशा पक्का रहता है। मैं थी, मैं ही हूं और मैं ही, इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक, क्योंकि परिवार किसका है और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है। तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है। लौकिक परिवार में तो फिर भी 2-4 बच्चों का परिवार होता है, और यहाँ तो बेहद का परिवार है। कितना बड़ा परिवार है विश्व में किसका है। तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है, आप जितना परिवार किसी का है। और हमने इन बातों को बहुत अनुभव किया है। अभी अमेरिका में एक बार मैं गिर गई थी, मैं इसलिए बताती हूँ आप लोग को कि निश्चय बुद्धि बन जाए। तो गिर गई थी, हॉस्पिटल ले गए ये लोग मेरे को। तो बात तो छोटी थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल ले गए। वहां सारे बाबा के बच्चे जो बड़े बड़े पद पोजीशन पर हैं सब इकट्ठे हो गए। क्या हो गया सौरभ भाई की मम्मी को, और सारे लोग जमा हो गए।
तो देखिए उस समय कितनी खुशी होती है कि ये जो पेपर आया ये परिवार में निश्चय बढ़ा है। ये कभी कभी लगता है ना, अरे हम सब लगे हुए हैं, कोई हमारा है या नहीं है। तो उस समय मुझे ये फीलिंग आई सचमुच में कितना बड़ा परिवार है कि सब एक एक करके सब जमा हो गए। तो ये हमें परिवार में निश्चय कराता है, कोई भी परिस्थिति आती, कोई भी समस्या आती है तो ये निश्चय होता है कि नहीं हम सही मार्ग पे चल रहे। नहीं कई कई बार होता है डिस्कस हो जाता है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट है, दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। हाँ? तो वहां फॉलोअर है, यहाँ परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चल रहा है। जो अभी हमारे परिवार में साथी बने हैं वो 21 जन्म तक हमारे साथी बनेंगे ना किसी रूप में। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में जरूर हमारे साथ होंगे। तो यहाँ का संबंध कितना प्रगाढ़ होना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार हम लेके जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूं। परिवार में चलने के लिए अटेंशन देना कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे। लौकिक में भी देखो ना, सभी के संस्कार अलग अलग होते हैं ना। तो यहाँ पर ब्राह्मण परिवार में ब्लड रिलेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कितना अपनापन है, कितना प्यार है, लेकिन फिर भी संस्कार सबके अलग अलग है। बाबा सबको एक दे रहा है लेकिन आए तो सब अलग अलग तबके से हैं, सबके संस्कार भी अलग अलग हैं। लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि बाबा ने जिसको भी चुना है जरूर उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता है, इसीलिए बाबा ने उसको सेलेक्ट किया। तो उसकी विशेषता को देखकर हमें उससे प्यार कर, है ना। हर एक आत्मा से प्यार, बाबा के हर बच्चे से प्यार। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्शन बाबा का। किसका है? बाबा का। लेकिन कभी कभी आता है ना मन में देख के, अरे ये तो ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन हमें नहीं सोचना। पता नहीं बाबा ने किस रीति से उस पर नजर डाली है और अपना बनाया है और अपना कार्य करा रहा है। तो आपका यादगार माला है। माला में देखो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार है। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, एक दो में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चल। एक परिवार एक राज्य तो एक होके चल। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो। क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग संस्कार लेकर बाबा के घर में आई है और वो समय पर उसका संस्कार इमर्ज होता है, लेकिन हमें उसके नेगेटिव संस्कार को देखकर शुभ भावना शुभ कामना ही क्रिएट और शुभ शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है। क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है ना। तो लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना, धर्म भी और धर्म और राज्य दोनों की स्थापना। सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं। जितने भी धर्म पिता आए हैं बाबा कहते हैं उनका सिर्फ धर्म है, उनका राज्य नहीं है। तो यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है ना, डबल प्राप्ति है ना। धारणा के आधार से धर्म, या धर्म के आधार क्या है, धारणाएं, और उसके आधार से राज्य भाग्य की प्राप्ति। तो बाबा कहते राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना। देखो आगे लाइन, 21 जन्म तक उन्हीं आत्माओं के साथ हमें रहना। यहाँ जो हमारे संबंधी बन रहे हैं, जिनसे हमारा रिलेशन हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है, वो सब हमारे साथ में रहने वाले हैं किसी ना किसी। तो इसलिए अच्छा अकाउंट बनाना है ना, खराब अकाउंट नहीं बनाना। 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूं।
बाप से ही कार्य है, लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो क्या होगा? बाबा कहे हलचल में आ जाए। सेवा के साथी बाप तो सकाश देने वाले, सेवा के साथी बाप तो सकाश देने वाले, लेकिन साथी कौन? साकार में साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहा है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते। स्वयं में भी बराबर निश्चय है, ड्रामा में भी है और बाबा में भी है, लेकिन परिवार में बाबा ने कहा कहीं ना कहीं दिल शिकस्त। तो बाबा ने कहा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रह संबंध में आते हैं, रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में रह संबंध में आते, जो बाप समान साक्षी बनते हैं। बाबा ने कहा वही नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रह संबंध में रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है। छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, विघ्न भी आते हैं, वह परिवार के संबंध में ही। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, विघ्न आते हैं, तो बाबा ने कहा वो कहाँ आते हैं? परिवार के संबंध में ही आते हैं। सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना। अगर परिवार के साथ चलने में तो निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे? परिवार के कनेक्शन में आता है। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना, क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना, परिवार के प्रति निभानी, क्योंकि यह बाप का परिवार। देखो अभी समय के अनुसार बाबा की वाणी चल रही है। अभी परिवारों के बीच में कभी कभी होता है ना, अनबन हो जाती है, जैसे लौकिक में होता है। तो बाबा ने कहा कि अब बाबा ने टास्क क्या दिया बच्चों को कि परिवार के साथ निभा के चलना, चाहे जैसा भी परिवार है मुझे निभा के चलना। रिवाजी परिवार नहीं है, नशा रहना चाहिए कि वहा बाबा, वहा ड्रामा, वहा में और वहा मेरा ये ब्राह्मण परिवार। ठीक है ना? चेक करते हो, 4 ही में पास हो, 4 ही में है, एक में भी कम। चेक करो, अभी अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही ये है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वह संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते। बाबा का पूरा परिवार ही, बाबा ने कहा सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, चाहे किसी के कैसे भी संस्कार है, पर बाबा हर एक बच्चे को कितनी ऊंची नजर से देखता है कि वाह मेरे बच्चे, वाह। बाबा अपने बच्चों को सिरताज कहता है, विश्व के मालिक कहता है, नूरे रतन कहता है, कितने कितने सम्मानों से बाबा बच्चों को देखता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ऐसे ही पूरे परिवार को इसी नजर से, चाहे वो कैसा भी संस्कार लेकर आया है, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल का बच्चा ही तो देवी देवता कुल का है ना। तो संस्कार कहीं किसी के परिवर्तन करने में टाइम लग जाता है योग की शक्ति के आधार से, लेकिन है तो वो ऊंचा ही। तो साधारण रूप में बाप को पहचानना जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान ना सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता दे, जैसे और बच्चों को लाड़ प्यार याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या चारों में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक। चेक किया, बाबा ने अभी समय दिया, चेक करो कि 4 निश्चय हैं, स्व, ड्रामा, बाप और परिवार। तो किसी को 1 में निश्चय है, किसी को 2 में निश्चय है, किसी को 3 में है। तो बाबा ने चेक करो कि कितनों में निश्चय है।
अगर परिवार में निश्चय नहीं तो वो भी करना है। क्यों? क्योंकि बाप का परिवार है, हमारा तो है नहीं। हम सब उसी के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा चेक किया। किया चेक। जो समझते हैं मैं चार ही निश्चय में बाप, आप, ब्रह्म और परिवार, चार ही निश्चय में ठीक हूँ, बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। जिनको चारों में निश्चय है बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। हाँ, किसी ने हाथ उठाया? हाँ, है निश्चय है सभी को। यहाँ देखो सबके हाथ तो नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, पेपर लें। फिर बाबा कहते हैं कि जब हम हाथ उठाते हैं ना, तो पेपर भी तुरंत आता है चेक करने के लिए यहाँ निश्चय है या ऐसे ही। तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ। परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे नहीं। परिवार ही नहीं होगा तो राज्य किस पर करोगे, किससे मिलोगे, हैं? तो रहना ही है, निभाना ही है। तो इसमें पास हो। कभी ऐसे आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, यूं क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, यह संकल्प आता है एकदम परिवार का नशा। चारी निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प भी नहीं करेगा। परिवार का कोई सदस्य अगर कुछ गलत दिख भी रहा है, तो परिवार का जो मुखिया है वो क्या करता है, उसकी बात को छिपाता है ना, उजागर नहीं करता। परिवार का अगर कोई बच्चा गलत निकल गया, मानो गलत उसने कुछ कर दिया, तो वो जो मुखिया होगा या परिवार के जो अनन्य और भी होंगे, तो वो उसकी बात को इधर उधर नहीं करते। क्या करते हैं, उसकी बात को समाते हैं और उसको अच्छी राह पे लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बाबा कहते ऐसे परिवार में निश्चय, संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्यों व क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदलेगा। इसको कहते हैं चार ही में बस। सामने वाले के संस्कार को देखकर मुझे अपना मूड बदली नहीं करना। अब देखो ये इतनी सुंदर ज्ञान की बातें लौकिक परिवार में भी लागू होती है, तो अलौकिक परिवार में भी। अगर लौकिक में भी हमने इसको फॉलो किया तो घर में स्वर्ग हो गया ना, है ना? तो हाथ उठाया, बाबा ने कहा बाप दादा को खुश किया है। जिसने भी हाथ उठाया बाबा ने उनको पास कर दिया। परंतु बाप दादा को यह जो परिवार की बात है, उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना, शुभ कामना से ठीक कर। क्योंकि परिवार ही एक है, एक मत होके चलना और चलाना है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाता है, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को ऐसा करना। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो? चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50, 25 और 50 इतने ही होते होंगे सेंटर पर, इससे ज्यादा तो नहीं होते होंगे। इतने होते नहीं, लेकिन मानो बड़े स्थान है, उसमें भी 50-60, अच्छा ज्यादा से ज्यादा 100 भी समझो। इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो। बाबा कहते इससे ज्यादा तो नहीं रहते। मधुबन में भले हजारों लोग रहते हैं, लेकिन सेंटर पर तो इससे ज्यादा कहीं, जो जगह जगह सेंटर खुले हुए हैं, इससे ज्यादा तो रहते नहीं है, जो वहां के अंदर में जो रहते हैं। इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया। सभी तो बाबा सभी बच्चों को मीठे बच्चे कहते हैं, चाहे वो कैसा ही है। तो बाबा ने कहा सभी को लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया। और प्यार की निशानी है रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता है, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति। कहते ना याद प्यार में, शुरू में भी संबोधन देते हैं मेरे मीठे बच्चे, और लास्ट में भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे से खिलते बच्चों के प्रति याद प्यार और नमस्ते। तो मीठे मीठे जानता है खट्टे भी हैं, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद पार में कहा, बाबा ने सभी को मीठा कहा। बाबा को तो पता है कौन सा मेरा बच्चा कैसा है, लेकिन बाबा ने सभी को मीठा मीठा कहा, कभी खट्टा किसी को कड़वा नहीं कहा। उनको भी लाडले कहता, ना सिर्फ कहता है, लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है। क्योंकि ड्रामा में माला में सब एक नंबर, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए।
ड्रामा में लॉ है ही नहीं कि सभी एक जैसे हो जाएं, क्योंकि राजा महाराजा, बाबा ने काउंटिंग कर दी, कितने बनेंगे, 16 ही होंगे ना, 8 और 8, तो फिर तो नंबर बार होना ही है ना। तो बाबा ने कहा नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा, राज्य किस पर करेंगे, अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा, राजधानी है ना। ऐसे हर एक अपने को चेक करें कि परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार, अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल देता। तो खराब है, मेरा संस्कार खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल देता है। बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला। जब ये बाबा ने शुरू की, ओम मंडली नाम से शुरू हुआ, तो शुरू में 300 बच्चे, 400 बच्चे ऐसे बच्चे थे जिनको बाबा ने अपने ही पैसे से चलाया, खिलाया पिलाया, संभाला, सब कुछ किया। तो इकट्ठा संभाला। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है ना, जब तो इतने बच्चे इकट्ठे रहते थे। तो चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, ये नहीं, न्यारा और प्यारा परिवार। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना, तो यह कह देते, यह देते कि इसने किया तब ऐसा हुआ, यह किया तो ये हुआ, लेकिन बाप के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई। ब्रह्मा बाबा के सामने भी कितनी अपोजिशन हुई, लोगों ने कितना उनकी पिकेटिंग किया, घर भी जला दिया, कितनी गालियां देते थे, आग भी फेंक देते थे, कितनी पिकेटिंग हुई। यहाँ तक भी इल्जाम लगाया ये सबको भगा रहा है, हमारी कन्याओं बहनों को भगा के ले जा रहा है। तो कितनी कितनी अपोजिशन हुई। बाबा कहते ये अपोजिशन नहीं है, भागंती भी हुए ना, फिर ये किया तो ये हुआ, लेकिन बाप के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई, भागंती भी हुए ना। कितने बच्चे फिर जब बेगरी पाठ चला तो भाग गए, अरे बाबा खुद ही नहीं खा सकता, हम ही को क्या खिलाएगा, तो बाबा को छोड़ के चले गए, फारकती दे दी, है ना। तो भागंती भी हुए, यह अपोजिशन नहीं है क्या, लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिला। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है, या 3 में, 2 में, नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। चारों तरफ विनाश की तैयारियां दिखती हैं, लेकिन फिर भी विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है, प्रकृति भी कहती है बहुत बोझ हो गया है, प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूँ मेरा पाठ अभी जाने वाला है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते। देखिए माया कह रही है आपके ब्राह्मण परिवार में बाबा ऐसे भी बच्चे हैं जो मेरे साथी बन जाते हैं, बिठा देते हैं मेरे को। अपना राज्य लाने में ये 4 निश्चय परसेंट, बाबा ने कहा जिसका जितना निश्चय है उसी प्रकार से उसको राज्य भी प्राप्त, इसलिए समय भी रुक रहा है, बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी। अब बताओ ऑर्डर करें, बाबा ने कहा बच्चे अगर एवर रेडी नहीं हैं तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें कि अपना चांस ले लो, करें, हाथ उठाओ तैयार हो। ऐसे नहीं हाथ उठाओ, पेपर आएगा, आएगा पेपर। अगर बाबा ने कहा हाथ उठाया तो पेपर भी आएगा, चेकिंग होगा कि हाँ अंदर से तैयार है, कि हाँ बाबा भेजो, माया को भेजो, प्रकृति को भेजो, हाँ हम तैयार हैं उसको झेलने के लिए, हमने अपनी स्थिति को इतना। बाबा पूछते हैं हर बच्चे से एवर रेडी। अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आशा है कि कैसे को मिटा के ऐसे करूं, कैसे करूं, कैसे हो नहीं, ऐसे हो, क्या करें नहीं, ऐसे कर। अभी कारण नहीं, निवारण, ऐसे नहीं ऐसे कर, समस्या नहीं समाधान। यह आश कब तक पूरी करेंगे, आज बाबा की आश अपने बच्चों से है, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करना है। बाबा ने कहा ये आस बाबा की बच्चे कब पूरी करें,
कितना टाइम चाहिए बोलो, बाबा कहते, क्योंकि सभी को तैयार होना है ना, अभी तैयार नहीं है। तो बाबा ने कहा अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है, एक दो को आप समान। अच्छा, बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी है, जो भी चला है अच्छा चला, और रिजल्ट भी अच्छी, उमंग उत्साह की रही है। इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना है, करना ही है, समाप्ति को समेटना। आप थोड़े हिलते हो ना, तो समाप्ति भी दूर हो जाती। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, आपको ही लाना है। कैसे लाना है, अपनी स्थिति बना के। जब हम बच्चे तैयार हो जाएंगे तभी तो विनाश होगा। बाबा ने कहा जब तक रुका हुआ है, तुम अपनी स्थिति में जब आ जाओगे तो पर्दा तब गिरेगा। तो समय क्या करेगा, इसलिए सब बहाना, कारण कारण शब्द को समाप्त, जो हम बार बार बाबा कहते बहाना बनाते हैं, ये इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। तो बाबा ने कहा ये बहाना बनाना और कारण कारण करना अभी क्या करो, समाप्त। ये कारण कारण जो करते हो सब निवारण सामने, क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे। अभी कोई दुखी नहीं भी दिख रहा है, लेकिन वो तो आना ही है उसके पास, दुखी ये तो निश्चित है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप का संदेश देते चलो, बहुत जरूरी। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते, तो इन्हों को मुक्त कर, क्योंकि बाप आया है ना, सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना। आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना, बाबा के तो सभी बच्चे हैं। तो हमने जिन्होंने पहचाना उनको तो जीवन मुक्ति का वर्षा है। जीवन मुक्ति का वर्षा माने सुख शांति आनंद का वर्षा। लेकिन और भी दुनिया के कितने लोग हैं जिन्होंने बाबा को तो नहीं पहचाना है, लेकिन फिर भी हैं तो भगवान के ही बच्चे ना। तो बाबा ने कहा उन्हों को क्या मिलेगा, उन्हों को मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुक्ति का आधार भी क्या है, बाप का संदेश। जब तक वो बाप की पहचान उन्हें नहीं मिलेगी, तब तक वो आत्मा परम धाम में भी कैसे जाए। उनको भी वर्षा तो देना है, तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए 12 बारी फरिश्ते रूप की और 12 बारी निराकारी स्थिति में स्थिर होने की प्रेरणा। बाबा ने आज ये टास्क दिया है बच्चों को कि पूरे दिन में 12 बारी निराकारी स्वरूप और 12 बारी फरिश्ता स्वरूप उसकी प्रेरणा। रात और दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार ये दिल कर। नींद के टाइम नींद भले करो, बाबा के बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना, तो ऐसे इस दिल के लिए भी समय निकालो। कौन सी दिल के लिए, 12 बारी फरिश्ता रूप में टिकना है और 12 बारी निराकारी स्वरूप में। बाबा ने कहा ये समय नहीं मिलता है तो भी समय, चारों ओर के बाप के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी जरूर। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप, वह हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने। एक तो कहते हैं लवली बच्चे और एक होते हैं लवलीन बच्चे। तो लवलीन रहने वाले और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगा, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू। अभी बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा ना कि समय और संकल्प ये खजाना है और इसको हमें सही रीति यूज करना। तो समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले, ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को
बहुत बहुत पदम पदम गुना याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी क्योंकि माँ की रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार यार प्यार गुड मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे बाप दादा ने। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। आज का ओम वरदान शांति। बाबू आज का वरदान बाबा ने कहा कि वरदान है विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल। विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञान दाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बन। लेकिन ऐसी वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति होगा। हर समय हर संकल्प हर कर्म में बारी जाओ। हर समय हर संकल्प हर कर्म में बारी जाऊं का जो वचन लिया है उसी पर बाबा की तरफ से जो भी मुझे सेवा मिलती है, जो भी मुझे बोल मिलते हैं, संकल्प वचन बोल कर्म, बाबा ने कहा तो हर कर्म में बारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन। जो बाबा ने हमें दिया है उसको हमें पालन। अच्छा स्लोगन है आज का, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आती जाती। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आती जाती। आज के अव्यक्त इशारों में कि बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते, रूहानियत से चमकते हुए नैन देखना चाहते, बोल में मधुरता विशेषता अमूल्य बोल सुनना चाहते और कर्म में संतुष्टता निर्माणता सदा देखना चाहते। क्या देखना चाहते हैं? अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं, रूहानियत से चमकते हुए नैन देखना चाहते हैं, बोल में मधुरता विशेषता अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता निर्माणता सदा। आज का मास के तीसरे रविवार का आज योग अभ्यास रहेगा हर जगह। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक पूरे ग्लोब को समूह की मचकर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करें। चारों ओर की चिंता भय और दुख के वायुमंडल में अपने रहम दिल मास्टर दाता स्वरूप से शांति और शक्ति की सकाश फैला। अपने रहम दिल मास्टर दाता स्वरूप से शांति और शक्ति की सकाश। अच्छा तो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सुबह मिनट मन को एकाग्र करें। आज का सामान ले लेंगे। मैं आत्मा निश्चय बुद्धि ज्योतिर्विद। तो निश्चय बुद्धि किसमें चिंतन करेंगे? चार सब्जेक्ट सौ बाबा राम और परिवार। तो मैं सदा निश्चय बुद्धि ज्योतिर्बिंदु। आज के मूल्य से 5 पॉइंट ले लेंगे कि साक्षीपन की स्थिति, निश्चय बुद्धि, समानधारी जो बाबा ने कहा हर एक बच्चा मेरा श्रेष्ठ समानधारी, और रहम दिल हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, और सत्य स्वरूप की स्मृति कि मैं आत्मा और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा ये सत्य स्वरूप। जब इसमें आ जाते हैं तो झूठ आता है, जब इसमें रहते हैं तो सत्यता की शक्ति। अच्छा आप सुन आजा पॉइंट बोलो, आप बोल के जाइए पॉइंट।
हाँ, तो आप सभी क्या करें। ऐसा होना चाहिए। शांति। 1 मिनट मन में नवाब होते हम पॉइंट शेयर करें। शांति। बाबा से हमने क्या लिया, बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे शेयर करके। शांति। मीरा बहन, रंजन भाई, सुशीला बहन, हम संत राजेश बहन। सभी लोग शेयर कर सकते हैं। हाँ, हम संत राजेश बहन। ओम शांति। हम राजेश बहन अभी वो सेंटर से आ रहे थे, जो सौरभ भाई रखे थे ना, वो अच्छा, हाँ, सत्य आज की तो वहाँ गोल्डन एज गोल्डन का। एज का चल रहा है ना प्रोग्राम। हो गया कंप्लीट। हाँ हाँ, कंप्लीट हो गया। अभी वो भोग ये करके आए अभी जस्ट। हाँ, मैं तो अभी गाड़ी चला रहा हूँ। so, उधर जूम थोड़ा पर मतलब दिखाई नहीं आज दे के रहा मुरली। था, हम लोगों ने 2:30 बजे रात को लगाया था, लेकिन जूम पर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, अभी इवनिंग का जो प्रोग्राम है, तो सुबह वाला प्रोग्राम में सुबह में कुछ हुआ तो मैं नहीं था। मैं इवनिंग वाला प्रोग्राम जो था ना, हाँ, 5 बजे से पता जो नहीं, मुझे स्टार्ट हुआ था। मुझे पता चला था कि ये होगा, तो यहाँ 2:30 बज रहे थे उस समय रात को। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। आपके तो 2:30 बज रहे होंगे। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। तो वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा राजेश मैन, वो बहुत ही आप बढ़िया लोग रहा। कुछ सौरभ अनुभव भाई। शेयर कर सकते हैं वहां पे जो भी हुआ, सजाया था पूरा ना गोल्डन दुनिया का। हाँ, पूरा सजाए थे सौरभ भाई और बाकी सब। सबने काम करके बहुत अच्छा किया था, सजाया था। लग रहा था कि सतयुग में पहुंच गए। ऐसे इतना। तो ये और भी फीलिंग आना, ये हाँ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। हाँ हाँ हाँ। और ऊपर वो पुष्पक विमान जहाँ पे वो शांति स्तंभ का रहता था ना, उधर वो बना दिए थे वो पुष्पक विमान, और पीछे पैलेस का बनाया हुआ था। आपकी हाँ, आवाज भैया मिल नहीं बहुत ही रही, अच्छा। कैसे क्या, मुझे ही नहीं मिल रही है। हाँ। आप। अच्छा, नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए। हाँ, गाड़ी चला रहा हूँ अभी इसलिए अभी शायद आवाज आई। कुछ वॉल्यूम अभी आएगा। अच्छा, हाँ। गाड़ी में है मतलब ना। बहुत अच्छा रहा मतलब। हाँ, गाड़ी में हूँ अभी एक्चुअली। अच्छा। आज की मुरली से राजेश बहन, वही मतलब बाबा ने जो कहा है ना, मतलब जो खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, और ड्रामा में और परिवार में, ये सारा निश्चय तो रहना चाहिए। और बाबा में जितना निश्चय रहेगा, 100 में तो पहले निश्चय रहना चाहिए। 100 में निश्चय नहीं रहेगा तो वो लड़खड़ाएगा। बाबा में निश्चय जो है वो लड़खड़ाएगा। तो 100 में निश्चय तो पहले चाहिए, उसके हिसाब से स्थिति भी चाहिए। बाबा में निश्चय रहा तो वो बाबा के ऊपर अधिकार आ जाता है। जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा कि मेरा, बाबा को मेरा कर दिया तो सब कुछ बाबा का हो गया। तो वही चीज है, खाली शेयर करना चाहूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भैया। सुशीला बहन, स्वाति बहन, नमिता बहन, मेघा बहन, और ओम शांति राजेश बहन। ओम आज शांति। का मुरली से बाबा ने कहा, सो हम तो चार में बाबा में और स्वयं में और परिवार में, सब में चार में निश्चय बुद्धि होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा ज्ञान का फाउंडेशन तो निश्चय है। फिर बाबा ने कहा सदा सुमान में रहना है, क्यों तो हम तो स्वराज्य अधिकारी। तो फिर बाबा ने कहा सुराज्याधिकारिता मन सुमान अधिकारी, अधिकारी कोटों में कोई आत्मा हो, ये सुमान में रहकर सदा खुश में रहना है। फिर बाबा ने कहा रहम दिल बन रहम दिल बनने के लिए विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अपने सत्य स्वरूप की स्मृति स्मृति में रखना है।
फिर सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश, ओम शांति। थैंक यू फैमिली। तो Thank you, सेंटर सुशीला। पर जाने का है, ऐसे ही थोड़ा काम भी हो रहा है ऐसे। कल आपका जब फोन आया था ना, मैं रोड पर थी एक्चुअली। अच्छा, पता हाँ, नहीं ट्रैफिक ओके में थी ओके, मैं। जाता। वो हाँ, अच्छा, फिर वो जिसका मैं वेट कर रही थी गाड़ी का, वो उसमें चढ़ना आप तो था, फिर कितना आपका फोन कट गया उस टाइम। हमेशा सर्विस ही मुझे कर सोची रहे बाद में फोन करूंगी, के तो फिर साथ। समय यहाँ नहीं मिला, सब रात हो गई आते सब आते। 4 सब्जेक्ट में भी आप तो पास हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब आप लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। या तो मैं, हम तो ऐसा अलग काली एक ही नहीं, घर ऐसा में कुछ नहीं। रहेंगे, तो देखो बाबा एक ने ही आज क्या करने कहा, बने, एक ही चारों बाबा के बच्चे परिवार, बने परिवार ही बहुत बने। शक्ति होता है ना एक। या अच्छा, बाबा के सभी ओके, बच्चे देखो, चलो। चाहे दूर हो पास हो, तो सहयोग वैसा रहता है, लेकिन दूर वालों का भी या सहयोग रहता है ना इंसान। या कहाँ भी सेवाएं होती हैं, कुछ होता है तो या है ना। अच्छा, ऑप्शन, जब ऑप्शन। थैंक थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। हाँ बाबा आज हमें इतना निश्चय करा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चों सिर्फ बाबा के ध्यान में रहो और याद में रहो, उनके योग में रहो, तो हमारा जितना भी पारिवारिक कलह और जितना भी सामाजिक कलह है वो हमारा दूर हो जाएगा। हम निश्चय यही करा रहे हैं बाबा कि भी किसी भी प्रकार के उलझनों में हमें नहीं पड़नी है, हमें माफ़ करना सीखना है। हमें बाबा निश्चय यही करा रहे हैं, कोई भी जैसा भी हो कैसा भी हो, लेकिन हमें माफ़ करने की कला बाबा सिखा रहे हैं। हमें माया को हावी होने नहीं देना है, किसी भी प्रकार के इधर उधर की बातों में नहीं आनी है। बाबा यही निश्चय करा रहे हैं कि हमें किसी भी सामाजिक परंपरा में या पारिवारिक परंपरा में भी हमें माफ़ करना है, उजागर किसी भी इधर उधर में नहीं करना है। तो हमारा जो भी परिवार है, जैसे बाबा ये कह रहे थे कि परिवार हमारा बढ़ते जा रहा है, तो हम सामाजिक परंपरा में रहते हुए भी अगर बाबा के निश्चय पे चलेंगे तो वो भी सारे हमारे परिवार हर हमेशा दुख सुख में साथ देते हैं। जैसे बाबा के परिवार हर जगह सेंटर में और भी कहीं हैं या हम घर में भी सुनते हैं, तो हमारा एक परिवार ही बनते जा रहा है। और सामाजिक परंपरा में हम रहते हैं, तब भी हम अगर इस तरह का संकल्प लेते हैं और माफ़ करते हैं तो हमारा वो भी परिवार आगे बढ़ता रहता है। तो बाबा यही निश्चय करा रहे हैं कि माया तो हमें हर हमेशा आती है चादर ओढ़ाने के लिए, लेकिन हम उसको किसी भी प्रकार को ग्रहण नहीं करना है। सिर्फ एक बेहद बाप के याद में और उनके ही योग में, उनके ही निश्चय में रहना है। ओम शांति दीदी, ओम शांति ओम फैमिली, ओम शांति। शांति थैंक बाबा। यू बहन। और कौन शेयर कर, एनीबॉडी एल्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बाबा हमें रोज मुरली सुना सुना के बाबा अपने में बहुत निश्चय बना दिए, एक बाबा ही हैं और कहीं मन नहीं भटकता है, बस बाबा पर ही मन रहता है। और हर एक कार्य करते हुए बाबा को ही याद करती हूँ और बाबा की याद करते करते बिल्कुल मन शांत पावन बन रहा है। और जितना बाबा की याद में कोई भी हर आत्मा रहेंगे, उतना ही सारे आत्माएं संतुष्ट पवित्र बनते जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा बहन। एक्चुअली आज का जो इवेंट हुआ है, तो आपको वीडियो करके थोड़ा, वो सेंटर पे ही थी मैं यहाँ पर, हाँ, तो नरेश भाई और आपको ये दिखाना था। दिखा दीजिए, अभी सब लोग देखेंगे। अच्छा जी। दिखाइए। हाँ अभी पीस कॉटेज है आप? हाँ, दे दीदी, सब अच्छा, यहीं आप।
हाँ ठीक है, क्योंकि हम मैंने आता है। लाइट मुझे लगाया तो मुझे दिखा नहीं कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ एक सेकेंड। मेरा सॉरी ना, दीदी दिख रहा है? Replace spotlight. Replace spotlight. Replace. ओम शांति हाँ. हाँ, ओम शांति। दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। वेरी नाइस, अच्छा, सुंदर बना हाँ है। हाँ, ये दीदी पुष्पक विमान है, अरे वाह, वेरी दिख नाइस। रहा है? हाँ, बहुत सुंदर। तो इस पे पूरा आज सब लोगों ने बैठ के अच्छा। पूरा आज स्वर्णिम युग का जो था हाँ, वो बहुत सुंदर। ये पल्लवी बहन ओम शांति बोल रहे हैं। ओम शांति पल्लवी बहन, ओम शांति। कैसे हो? हाँ, बहुत अच्छे हैं। चलो, आप लोग को मिस कर रहे हैं. आप लोग को हम मिस कर रहे हैं। हम बहुत मिस कर रहे हैं, आज तो मैं बहुत मिस कर रही थी कि राजेश बहन होते हैं ना, हमको कुछ मेनू वेनू सब बना लेते हैं खुद, कुछ एक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ही बाबा ने कहा ना कि परिवार ना, बाबा का परिवार चारों तरफ है और बाबा का परिवार सब कर रहा है। खाली मनसा में भी हम लोग करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा वो सब तो लोग अब है, सेंटर पर पर। आप होते हैं ना तो आधा टेंशन खत्म हो जाता है नहीं? और अच्छा लगता है, आप कुछ मेनू बना के रखते हो ना, वो तो वो बनाएंगे, वो अभी खिलाएंगे ना, सुबह में ना रात को, एक दूसरे को नहीं, आप तो बना के रख लो, बस हेल्प करनी है। नहीं, अभी अच्छा है ना बाबा, देखिए बाबा को पता है ना आगे क्या होने वाला है, तो सबको खड़ा कर रहे हैं ना बाबा। अच्छा है ना, सब ड्रामा. सब ड्रामा जल्दी अनुसार जल्दी अच्छा आ चल जाओ, रहा है। हाँ हाँ आप जल्दी जल्दी आ जाओ, आपकी वेट हाँ। कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आज दीदी पल्लवी माता ने बहुत अच्छा गरबा किया, अच्छा। रास। हाँ, हाँ वो तो गुजराती गरबा तो हम गुजराती का करते होता है हैं ना। ना अच्छे से। नहीं, अब आप रासलीला सबको सिखा देना जो गुजराती नहीं भी हैं। मैंने आज नहीं सबको बोल रही थी, आप सीखो, रास तो सिखा सकते हैं। और और भी है पल्लवी बहन, और भी है दिखाने का, एक वो बनाया है। हाँ जी दीदी दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे डेकोरेशन किया था, अरे वाह। और ये जो बर्ड है ना दीदी, ये बोलता है, आप देखिएगा ना, एक सेकेंड। हाँ, मेरा बाबा मेरा बाबा। अरे वाह। आवाज आई? आवाज आई दीदी? हाँ। हाँ, ये बोलता है, और ये ये भी है कुछ तो, बर्ड्स मतलब लगाने वाले ऐसे। और ये भी है लाइक अरे ऐसे, वाह. लाइक जो सतयुग में सारे जो हमारे बर्ड्स करने वाले, अरे. अ, और ये बड़ा मोर अच्छा है। ऐसे डेकोरेट किया था। हाँ, और बहुत मैं आपको अच्छा। नीचे का दिखाती हूँ जी, ये बाबा के रूम का है दीदी, हाँ। इसमें ये राधा कृष्णा का ऐसे झूला बनाया है अरे वाह, बहुत ऐसे अच्छा लगा। जी। और नीचे का दिखाते हैं, अरे वाह, पूरी काया ही पलट हो गई है, बहुत सुंदर। जी। और ये ऐसा डेकोरेशन है हम्म, जी। ये तो लग रहा है सही में सत्युग का सीन क्रिएट किया है काफी। हाँ, और ये पूरा एग्जीबिशन कुछ करवाया था सौरभ भाई ने, जो सतयुग में जो जो होता है ना, अच्छा अच्छा। उसकी उसके ये सारे जैसे आप लोग सतयुग सब में देख रहे हैं ना। म्यूजिक, दिखाई दे रहा है. देख रहे हैं, बहुत अति सुंदर, अद्भुत। एग्जीबिशन एक्टिविटी करवाई ये थी, पूरा गोल्डन। ओम शांति वेलकम दीदी टू बहुत सुंदर, गोल्डन बहुत एज। सुंदर लग रहा है दीदी। हाँ, ये अरे एग्जीबिशन, वाह, बहुत मेहनत की है भाई आप लोगों ने। सौरभ भाई सारा उन्हीं का पूरा प्लान था। और यहाँ पे दीदी छोटे छोटे बच्चों ने आज डांस किया,
कृष्णा और राधा के सॉन्ग पे। तो बहुत अच्छा लगा सब कुछ। अभी ना बाहर भी कुछ कुछ किया है, पर अभी आई डोंट थिंक दिख पाएगा। हाँ कुछ मेघा बहन, फाउंटेन लगाया है जी। हाँ, मेघा बहन एक काम करना, जी इसका जी। पूरा वीडियो हाँ बना के वीडियो बना लेना। डाल देना, मतलब हाँ जी जी जी, हाँ मैं भेज जैसे दूंगी दिखा रहे जी। हो ना, वीडियो बना लेना। जी हाँ, और ये चेयर्स पे भी ऐसे कुछ तो हाँ डेकोरेशन किया था। मैं वीडियो बना के और भेजूंगी दीदी। हाँ, पूरा वीडियो हाँ बना के ये डाल देना। शांति स्तंभ हाँ तो मतलब इधर कर दिया, ये अच्छा हो गया, जगह हो गई ना कितनी। हाँ, यहाँ पे ऐसे किंगडम भी बनाया था, वो अभी वो हो गया है, वो नहीं ऐसे इन्फ्लेटेबल अच्छा था। लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है। शांति स्तंभ को और भी कहीं रख सकते हैं, कुछ चेंज हो जाएगा, है ठीक है नहीं? ना, अच्छा लग रहा है। ये हमें फ्री रहेगा। नहीं अच्छा लग रहा है। जी। मैं और वेरी आज के सारे वीडियोस और वो सब डालती हूँ दीदी ग्रुप में। ये दीपमाला दीदी भैया को बोलो, दीपमाला हाँ, सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। शांति। दीदी भैया आप लोग अपना मैसेज भेज दीजिएगा आज रात को प्लीज। वेरी नाइस, और बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, और मेहनत सफल भी हुई है। ये क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो? खाना तैयार हो रहा है, ये कुछ डाल रहे हैं? गोल्डन दुनिया के लिए खाना कुछ तैयार खिला हो रहे हो क्या? एक चीज दिखा रही हूँ आप लोग के कुछ लिए। खिला रहे, लगता है खिला रहे हैं कुछ। खिलाने के लिए हाँ है। ये आपकी तरफ से। अच्छा। मेरे बहुत बढ़िया है अरे तो। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है यू आर ए सन टू बी प्राउड ऑफ। All your life, you have always put your heart into whatever you were doing, and now is not any different. You know how to work hard, but always find time for your friends and family. You really seem to know what matters in life, and on your birthday, it is important for you to know how much you mean to our family and how proud we are of you. वेरी नाइस। लेकिन आप इसका मैसेज भेजिएगा दीदी, आपका पर्सनल मैसेज हम लिख देंगे। हाँ हाँ, मैंने शायद भेजा था उसमें। उनके उसमें अच्छा भेजा है, देखती हूँ। वो पेन नहीं था मेरे पास में, पर वैसे ही भेजा है। अच्छा बोल अच्छा मैं ठीक है दीदी लिख दूंगी। ऑडियो मैसेज दिया होगा। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। और कोई नहीं है? और कोई नहीं? किचन किचन भी दिखा दो थोड़ा। और कोई नहीं है? किचन में क्या कर रहे हैं ये लोग? किचन में तो दीदी अभी कुछ तो तैयारी चल रही है कल के लिए। और रैप अप कर रहे शायद, ये बस रैप आप अप ही कर 3 लोग हो रहे बस? और आप 3 लोग हो आप बस सब लोग संडे? चले गए क्या? हाँ हाँ सारे लोग चले गए। सनिता बहन रुके हैं, वो सो रहे हैं। अच्छा, तो अभी अभी और भी कुछ प्रोग्राम है? ये तो रात हो रही है। नहीं अभी कल का है ना दीदी, कल का। कल का है? अच्छा हाँ लेकिन कल 12 बजे तक रहेगा कुछ प्रोग्राम, अच्छा अच्छा, वेरी उसी नाइस। की तैयारी थोड़ी सी। हाँ अभी आप लोग पता कल है, आएंगे ऑनलाइन? अभी मतलब है मेरा HV1AC 5.4 हो गया है। क्या चीज? ओ कैसे? पता नहीं, ये मैथ अरे में वाह। बताए आप लोग की ये शुभारंभ पल्लवी गंगा ने कहा ना, शुभारंभ क्रिया करो। नहीं दीदी आपने आपने पक्का आपने कुछ करवाया होगा। आपने पर उनका खाना भैया का कंट्रोल किया होगा और दवाई दी होंगी आपने पक्का उनको। पापा ने कहा ना, ब्राह्मण परिवार की शुभ भावनाएं होती हैं, शुभकामनाएं होती हैं, तो काम इजी हो जाता है ना। और अच्छा अभी क्या पूछ रहे थे ना कि किचन में क्या, इसलिए मैंने बोला कि आपने बताया कि समोसा चाट खाई। हाँ अच्छा हाँ, वो आज समोसा चाट बना था दीदी। अरे अरे गाजर वाह, का समोसा तो और खाने का मन गाजर कर का रहा है। हलवा बनाया था पल्लवी बहन। हाँ हाँ। जी। समोसा खाने का मन कर रहा है। अभी बच्चा है दिखा समोसा। और गाजर का हलवा तो चट हो गया। अच्छा, जी अभी ये काट रहे हैं। समोसा बताओ। समोसा बताओ। अच्छा काट रहे हो। आपने काउंट किए थे? ये दीदी समोसे अरे वाह। भैया ये वाह, बनाए वहाँ हैं। टेस्ट पहुंच गया, आ टेस्ट पहुंच गया। Very nice. ये इसमें इसका कुछ चाट बनाया था, तो वो और गाजर का हलवा था। अरे वाह,
हाँ जी जी दीदी, आप लोगों को बहुत मिस करते हैं हम लोग हर इवेंट में। जी देखो कितना अच्छा है ना, इसी बहाने खाना पीना सबके साथ में। ब्राह्मण आजी बाबा ने कहा हाँ सबका संस्कार मिलाना है, हमारा ब्राह्मण जी परिवार एक ही जन्म साथ रहने वाला है। हाँ जी जी हाँ तो जी अभी से भी कितना मिठास भरनी है संस्कारों में भी और वैसे भी ना। जी चलो, ठीक है वेरी है ना। नाइस, बहुत सुंदर, थैंक यू। इतना समय तुम लोगों ने दिया, दिखाया ये पूरा। अभी तो अरे नहीं अभी समय अभी दे तो रहे हैं। हाँ दे रहे हैं ना। इधर गैराज में कल भी आप लोग आइएगा वीडियो को, अगर नहीं, इस पे जहाँ जूम पे ब्रह्मा सुबह भोजन से। बनाते वहां भी कुछ किया है नहीं? ब्रह्मा वहां पर कुछ डेकोरेशन नहीं हुआ दीदी। अच्छा, सब इधर ही किया है। करेंगे। हाँ यहीं पे किया है साथ, और कल शायद कुछ, क्योंकि आज बाहर का भी कुछ था पर आज ना बारिश का था थोड़ा, अच्छा तो अच्छा कल करेंगे थोड़ा अच्छा। कुछ। हाँ जी ठीक है। चलो, ओम और बच्चों शांति। ने भी बहुत अच्छा, छोटे छोटे से बच्चे दीदी राधा कृष्णा बन के आए थे। तो उनका और वीडियो भेज देना। हाँ, उनका वीडियो बना हाँ मैं के भेजना। भेजती हूँ। बनाए हाँ होंगे जी मैं वीडियो। सुबह ना जब लगाई थी 2:30 बजे, तो बच्चों की आवाज आ रही थी खाली उसमें। अच्छा ऐसे लग रहा था कि कुछ क्रिएट कर रहे हैं बच्चे, लेकिन वो दिखाई नहीं हाँ दे रहे थे मुझे। हाँ अच्छा, मैं भेजती हूँ वीडियोस और फोटोज जो मेरे पास है जी। ठीक है ना। और दीपमाला बहन हाँ अरे दूर चले गए। जी भैया। वो जो वीडियो कल परसों कल लगाए थे ना सुबह में सत्य वाला, तो उसमें से कौन सा वाला चाहिए देखिए, पहले वाला जो था। एक सेकेंड वही यहाँ तो पे दिख रहा लगाती हूँ। है, वही तो। उसमें कई है। एक सेकेंड भैया, एक जो सेकेंड मैं पहला आपको तुम बताती हूँ। इसमें लिखा था अव्यक्त वाणी का रेफरेंस देते हुए लिखा था ना कि एक अव्यक्त सेकेंड वाणी भैया, बाबा ने कहता है सतयुग ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। वो साइंटिफिकली भी जो बता रहा था ना, वो अच्छा, सभी को उसको सेवा के लिए अच्छा है वो, कि हम लोग को चलो साइंटिफिकली। पता भी है, लेकिन सबको दिखाने से अच्छा है वो। हाँ, सो साइंस ऑफ हाँ, सतयुग भेज देती साइंटिफिकली हूँ बता रहे आपको। थे ना दोनों दोनों। उसमें। हाँ तो हाँ, और दूसरा कौन सा कह रहे थे आप? ये पहला वाला जो सबसे पहले दिखा था जैसे वो वेलकम गेस्ट बन के आ रहे हैं, फिर वो कुछ गिफ्ट ला रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर उस पर बैठ के आ रहे हैं जा रहे हैं। वो अच्छा है सत्युग का, वो उसमें हाँ जो लिखा मैंने यहाँ से लगाया सबको था, क्लियर हो सतयुग रहा पार्ट था। 2 लगाया था। ठीक है भैया, मैं 2-3 भेज देती हूँ, इसमें से आप बताना कि हाँ ये वाला रहा होगा। हाँ जिसमें मैं भेजती हूँ। हाँ, जिसमें पूरा पक्षी वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मोर वगैरह सब, हाँ और अच्छा बच्चे घूम रहे देखिए, हैं उसमें। अच्छा नहीं, रुकिए, जो ये वाला दिखाया है। था ना पूरा ही साइन कर देने से अच्छा है। एक बार दिखाओ भैया, कोई बेटे दिखाओ यहाँ पे, ये वाला था शायद। आई थिंक दीदी ये होगा, आप इसको हाँ कह रहे हाँ होंगे, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो एक ये भेज देती हूँ, और एक ये जो आपने साइंस वाला बोला ना, साइंस का ये वाला वो जो था। एंट्रोपी क्वांटम फिजिक्स के बता रहे थे जो, हाँ ये वाला ना, ये हाँ वाला। क्वांटम फिजिक्स में आ हाँ गए तो फिर वो, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ये दोनों भेज देती हूँ। हाँ, और आप लोग कल ऑनलाइन आइएगा, है, हाँ जरूर। कल ऑनलाइन आइएगा हाँ हाँ। कल आएंगे। यहाँ आ जाओ। ये क्या बना रहे हैं पल्लवी बहन? कुछ नहीं, वो सुबह में कुछ पुलाव ना, दीपमाला में किनवा राइस का पुलाव करना है ना, तो इसके लिए थोड़ी तैयारी सब्जियां काटने की दी थी दीपमाला बहन ने, तो उसको हेल्प कर रही हूँ, दूसरा कुछ नहीं, हो गया है अभी तो। चलिए हम लोग इतने भाग्यशाली, इतना अच्छा फैमिली मिला है। हाँ आप आप लोगों को बहुत आप मिस लोग रहने करते वाले हैं ना यहाँ पे? अभी हाँ रहेंगे? आज हाँ, आज रुकने वाली हूँ। अब 10 बज रहे हैं। 10 बज रहे हैं ना। जी। हाँ, रात का 10 बज रहे हैं। इसलिए तो आपको मिस करती हूँ ना। ठीक है दीदी चलो, भैया, थैंक ओम यू। शांति, ओम शांति, कल टेक केयर, आपको बाय। करते हैं, बाय, गुड ये नाइट। बाबा की कटोरियाँ नहीं लग रही ना। नहीं, ओम मेरी शांति ओम शांति किसी ने ओम शांति। बुलाए थे बाहर कुछ। ओम शांति तो सभी के लिए। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे, ग्रेट हाँ डे एंड गुड हाँ, नाइट। बहुत थैंक सुंदर यू लगा दीदी, बाबा, ओम थैंक यू शांति दीदी। फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ कल यू। हैव विग्रहण ए दिखाई ग्रेट डे बहुत विद सुंदर बाबा। लगा, ओम शांति बाबा का सब कुछ दिखाई। ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति ओम सतुकी शांति, ओम दुनिया दिखाई। पल्लवी बहन बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर है। शांति। शांति। We'll see you next day.